बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज बेटा मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 2.3। आज का टॉपिक जो है वो है जी हमारा लॉगरिदम्स वाला टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिदम्स की टाइप्स और उसके साथ हम एक्सरसाइज 2.3 जो है ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है, या ऐसे कह ले मोदबाना गुजारिश है जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूं वो फ़ौरन ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री में काम है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मेरे जितने स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुँचता जाएगा। फ्री नॉलेज है, मुफ्त में दे रहा हूँ। ठीक है, मजे करो। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट जी। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिदम कितने हैं हमारे पास। लॉगरिदम के बता टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टाइप्स लॉगरिदम की स्टडी करनी है। कौन कौन सी। पहली टाइप का लॉग होता है कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम ऐसा लॉगरिदम होता है जिसकी बेस 10 होती है। मतलब जिस लॉगरिदम की बेस 10 हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे। और दूसरी टाइप का लॉग होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग कैसा लॉगरिदम होता है। नेचुरल लॉग ऐसा लॉगरिदम होता है जिसकी बेस ई होती है और ये आपको पता है कांस्टेंट होता है 2.71828। अब जो लॉग विद बेस 10 है ना, इसको इन्वेंट किया था जनाब हेनरी ब्रिग्स ने। और लॉग विद बेस ही जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। अब जो लॉग है जिसकी बेस 10 होती है इसको हम LOG से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लॉग जिसकी बेस ही होती है इसको हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्क इनमें सिर्फ बेस का है और वैल्यूज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। LOG का आंसर भी ऑलमोस्ट वही आएगा और नेचुरल लॉग वाले नंबर का भी आंसर वही आएगा। थोड़ा सा माइनर सा पॉइंट्स में डेसिमल्स में थोड़ी सी डिफरेंस आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के लॉगरिदम्स होते हैं और ये कॉमन लॉग को हम ब्रिग्स लॉग भी बोलते हैं और नेचुरल लॉग को हम नेपियन लॉग भी बोलते हैं। तो याद रखने लॉग कितनी टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं। बेस 10 का लॉग कॉमन लॉग होता है, LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस ई के लॉग को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसकी LN से रिप्रेजेंटेशन है। कॉमन लॉगरिदम को इन्वेंट किया था, इसके टेबल बनाए थे हेनरी ब्रिग्स ने और बेस ई वाले टेबल बनाए थे लॉगरिदम के नेचुरल लॉग के जॉन नेपियर ने। ठीक है, इसके बाद एंटी लॉगरिदम। अब एंटी लॉगरिदम लॉग को खत्म करने के लिए हमें चाहिए होता है एंटी लॉगरिदम। तो आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉगरिदम की इन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। इसको इन्वेंट किया था जॉब्स्ट बर्की ने। इसकी डेफिनेशन आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक हिस्ट्री या कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, लॉगरिदम से रिलेटेड। चलो जी, अब हम डिफाइन करते हैं कॉमन लॉगरिदम को। तो मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जी कॉमन लॉगरिदम को डिफाइन करें, तो ये है जी डेफिनेशन कॉमन लॉगरिदम की। द कॉमन लॉगरिदम इज द लॉगरिदम विद द बेस 10. It is written as log as base 10 or only simply LOG. When there is no base is mentioned, it is assumed that it is base 10. मतलब जब भी हम log को बगैर बेस के लिखेंगे तो LOG वाला log हमेशा कौन सा लॉगरिदम होगा, वो हमारा अंडरस्टूड है log base 10 वाला होगा। ठीक हो गया। अब ये मैंने भी बता दिया, हेनरी ब्रिग्स ने इन्वेंट किया था। अच्छा, अब यहाँ पर आपके कोर्स में है कॉमन लॉगरिदम, हमने सिर्फ कॉमन लॉगरिदम डिस्कस करना है। अब कॉमन लॉगरिदम के बेटा दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से। कॉमन लॉगरिदम का एक हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक हिस्सा होता है मेंटीसा। तो जब भी आपने कॉमन लॉगरिदम निकालना है तो आपने इसके दो हिस्से बनाने होते हैं। मतलब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है उस नंबर का और उस नंबर का मेंटीसा निकालना है, तो फिर हमारा वो उसका लॉग कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दिया जाए जो 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, जैसे ये 567 है, इसका मैंने लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का फॉर्मूला आपने याद रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1, मतलब डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड को आपने नंबर गिन लेने, उसमें से एक माइनस कर देना। अब जैसे ये देखो जी, ये हमारे पास है जी 567, अब इसका डेसिमल यहाँ पर है, इससे पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 हो गया, उसमें क्या कर देना -1 कर देना। लो जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 2 आ गया। तो जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो पॉइंट से पीछे नंबर गिनने, उसमें से एक माइनस कर देना। अब इसी तरह अगर नंबर लेस देन 1 है तो फिर आपने कैसे निकालना है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक का ये फॉर्मूला है, क्या करना है माइनस, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा माइनस। अब कैसे निकालना है, इसके साथ हमेशा माइनस लगाना है, नेगेटिव लेस देन 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो डिजिट +1। एग्जांपल से समझाता हूँ, ये एक नंबर है 0.01, इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ये आ रहा है, इसके और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरोस आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, माइनस ब्रैकेट जीरोस की तादाद नॉन जीरो डिजिट के दरमियान पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट कितनी है 1, उसमें +1 कर देने, तो 1 + 1 2 हो गया, तो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लेकिन हमने इसको लिखना कैसे है, 2 के ऊपर माइनस या बार लगा देना है, इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है। तो ये है जी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन। तो अब बढ़ते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद ताकि अब आ जाओ बेटा मेंटीसा के ऊपर। मेंटीसा क्या होता है, द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेंटीसा जो होता है, पॉइंट के बाद वाला जो आंसर होता है, नंबर होता है, डिजिट्स होते हैं, वो किसी भी नंबर के लॉगरिथम का मेंटीसा कहलाता है, और ये हमेशा बेटा पॉजिटिव होगा। मेंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे log 5000 है, इसका log आया 3.698। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पॉइंट से पहले वाला डिजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 3, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा ये होगा इसका मेंटीसा। तो याद रखने, पॉइंट से पहले वाला डिजिट इंटीजरल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पार्ट मेंटीसा, ये दोनों मिलके प्लस होके पूरे का पूरा लॉग का आंसर देते हैं, ठीक है जी। चलें, अब एक डेफिनेशन और है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम हमने निकाल लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब हमें एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम को खत्म करना है, तो फिर हम उसका एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग की डेफिनेशन क्या है, एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहां से शुरू होगी, इफ log x to the base b is equal to y, then the process of finding x is called anti-logarithm of y। मतलब इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे देखो log x to the base b is equal to y, then x is called the anti-logarithm of y। मतलब मैं इधर भी एंटी लॉग ले लूं, इधर भी एंटी लॉग ले लूं, तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा एंटी लॉग के। तो जब लॉगरिथम को खत्म करना है तो हमने एंटी लॉग अप्लाई करने हैं, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गई डेफिनेशंस, ठीक हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये हमारी सिंपल सी आसान सी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान सा है, आपने क्या फाइंड करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलो जी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब ये जो नंबर है ना, ये आपका एक नॉन जीरो नंबर है, ये नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि आपने पॉइंट से पहले
पॉइंट से पीछे की तरफ नंबर्स की तादाद गिननी है। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। 4 इसके नॉन जीरो डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद डिजिट्स गिन लिए, उसमें से 1 माइनस कर देने। तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया। तो हाँ जी, समझ आ गया। आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपने पॉइंट से पहले डिजिट्स की तादाद गिननी है, उसमें से 1 माइनस कर देना। चलो जी, इसका बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो। पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, इससे पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, उसमें से 1 माइनस कर देने। तो लो जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का कितना आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते जाना है। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखो ये लेस देन 1 आ गया, तो आपको बताया था मैंने इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस ब्रैकेट पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरोस की तादाद कितनी है? 1। इसमें प्लस 1 कर देना है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -2। तो -2 को कैसे लिखना है? ऊपर उसके बार लगा देनी है। इस तरह जब आपका लेस देन 1 होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आपने इस तरह आसानी से फाइंड कर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जी, पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, पॉइंट से पीछे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? 3 माइनस 1। तो इस तरह आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है जब नंबर 1 से ग्रेटर होगा। चलें जी, 5th पार्ट देखो, ये नंबर लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, माइनस नंबर ऑफ नॉन जीरो गिनो 1 2 3 4, 4 प्लस 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? -5। ठीक है, बताओ समझ आ गया? तो इस तरह आपने पॉजिटिव होगा जब नंबर 1 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव होगा तो जब नंबर 1 से लेस होगा। जी, नंबर 1 से ग्रेटर है, यहाँ भी इसका पॉइंट है, तो इससे पीछे जीरोस की नंबर ऑफ नॉन डिजिट जीरो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 नॉन जीरो डिजिट, इसमें से एक माइनस कर देना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 5। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने ओनली क्या फाइंड करने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? आपने लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना सिखाया। अब इस क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना है और मेंटीसा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीकाकार भी बताया, फॉर्मूला। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, नंबर 1 से ग्रेटर है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, पॉइंट से पीछे नंबर्स की तादाद 2 है डिजिट्स, -1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1। अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा। अब मेंटीसा फाइंड करने के 2 मेथड है। ठीक है, एक है टेबल की हेल्प से और एक है कैलकुलेटर की हेल्प से। तो पहले हम टेबल की हेल्प से इसका मेंटीसा जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आपके पास लॉग का टेबल होगा, ये आ गया जी लॉग का टेबल। अब हमने फाइंड करना है 43 का मेंटीसा। किसका मेंटीसा फाइंड करना है? 43 का। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपको कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट्स की जरूरत होती है। अब इसमें क्योंकि 43 है, आगे 2 डिजिट्स नहीं है, तो हमने इसके आगे जीरोस का इजाफा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम लॉग फाइंड करते हैं टेबल की हेल्प से। आप देख रहे होंगे कि लॉग का टेबल स्टार्ट होता है 10 से, मतलब 2 डिजिट्स से स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स को मिला लेना है। कितना बन गया? 43। अब आपने टेबल के अंदर 43 तलाश करना है पहले कॉलम में। ठीक है, पहले कॉलम में 43 को फाइंड करना है। चलो जी, 43 को फाइंड करें। लें जी, ये आ गया हमारा 43। अब आपने आगे देखना है कि आगे वाला डिजिट क्या है। इससे अगले वाला डिजिट है जी हमारा 0। ठीक है, तो अब हमने 43 का मेंटीसा फाइंड करना है 0 के कॉलम। अब ये देखो, ये कॉलम्स की आगे नंबरिंग लगी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक है। तो हमने 0 के कॉलम में 43 का मेंटीसा निकालना है। तो देखो जी, 43 ये आ गया। अब ये आपका 0 का कॉलम है, तो
43 का 0 के कॉलम में बन गया 6335। ठीक है, अब हमने आगे सारा कुछ भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि देखो इससे आगे वाला डिजिट है 0 और ये जो आखिर पे कॉलम्स हैं ये डिफरेंस के कॉलम्स होते हैं। अब डिफरेंस के कॉलम में 0 में डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 43 का 0 के कॉलम में ही मैंटीसा देखना है और यही हमारा इसका मैंटीसा होगा। ठीक है, समझ आ गई? एक बार फिर रिपीट करता हूं, आपको 43 का मैंटीसा फाइंड करना है। आपने इसके आगे जीरोस ऐड कर लेना। ठीक है, 2 जीरोस ऐड कर लेने हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स को मिलाना है, उस 2 डिजिट्स को देखना है अगले नंबर के कॉलम में। 43 का मैंटीसा देखना है 0 के कॉलम में, ये हमारा 0 का कॉलम आ रहा है। अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर होता फिर हमने आगे जाना था और ये डिफरेंस के कॉलम्स में हमने इसका डिफरेंस देखना था। ठीक है, तो 43 का 0 में आ गया 6335, तो ये अब हम इसका मैंटीसा लिख देते हैं। लो जी, इसका मैंटीसा क्या आ गया 6335 और ये पॉइंट्स में होगा। ठीक है, अब हमने इसका log 43 कितना बना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, मैंटीसा है 0.6335, तो इसका क्या आंसर आ गया 1.6335। तो इस तरह हमने लॉग फाइंड करना है 43 का। तो किसी भी नंबर का लॉग हमने इस तरह फाइंड करना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, वो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। फिर आपने मैंटीसा निकालना है, टेबल से निकाल लो या कैलकुलेटर से निकाल लो, दोनों से आ जाएगा। तो मैंने आपको टेबल के हेल्प से फाइंड करना सिखाया। कैलकुलेटर से क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में आपने log 43 पुट करना है। ठीक है, वहां पे आपको ये आंसर दे देगा 1.6335। तो पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा होगा, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो वहां से आपने देख के ये इसका लॉग निकाल लेना है। ठीक है, तो ये है जी पहला मेथड। टेबल की हेल्प से कोशिश करें, ज्यादा आसान है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लॉग फाइंड करना है 579 का। पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। अब देखो नंबर 1 से बड़ा है, पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, पॉइंट से पीछे कितने नंबर है 3 -1। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 2। अब आएगा इसका मैंटीसा। अब हमने लॉग टेबल से इसका मैंटीसा देखना है, तो अब हमने करना क्या है 579, हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स लिए 57, तो हमने 57 का 9 के कॉलम में मैंटीसा फाइंड करना। चलो जी लॉग टेबल पे आ जाओ। लॉग टेबल में 7 का 9 के टेबल में कॉलम में आपने फाइंड करना है। ठीक है, लो जी ये आ गया 57। अब किसके कॉलम में, 9 के कॉलम में 57 का हमारा ये बनता है जी। ठीक है, तो 57 का 9 के कॉलम में हमारा ये बनेगा जी। ठीक है, ये तो 7627 ये आ गया 7627। तो मैंटीसा भी आ गया, तो log 579 ये हो गया जी 2.7627। ठीक है, तो ये है जी इसका लॉगरिथम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी थर्ड पार्ट है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है, पॉइंट से पीछे कितने नंबर्स हैं 1 नंबर है, इसमें से एक माइनस कर देना है, तो 1 - 1 0। पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 0 हो गया। अब ये जरा ध्यान से समझना, अब इसमें अगर हम इसका मैंटीसा निकालेंगे तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बगैर ये डिजिट्स को कंसिडर कर लेना। 4 डिजिट्स हमें चाहिए होते हैं। अब देखो इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 19 है। अब हमने क्या करना है 19 का 8 के कॉलम में लॉग का मैंटीसा चेक करना है।
और फिर 2 के कॉलम में डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, चलो लॉग टेबल पे चलते हैं अब जी। तो ये लॉग टेबल आ गया। तो 1982 इसका हमने मैंटीसा निकालना है। तो देखो पहला नंबर है 2 डिजिट्स को मिला है 19 बना। 19 का 8 के कॉलम में सबसे पहले तो आप इसका मैंटीसा चेक करो। ठीक है, 19 तलाश करो जी। ये आ गया जी हमारा 19 और 8 के कॉलम में 19 का आंसर आया ये 2967। अब अगला नंबर मौजूद है, अगला नंबर है 2। अब 2 के कॉलम में हमने डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो नीचे लिखा हुआ है तो डिफरेंस में जब देखना है ना तो नीचे वाली लाइन में देखना है। अगर ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है तो डिफरेंस हमने फिर ऊपर वाली लाइन में। अब देखो ये इसका मैंटीसा आ रहा है नीचे, तो नीचे वाली लाइन में देखना। किसमें? 2 के कॉलम में डिफरेंस देखना है। 2 के कॉलम में डिफरेंस आ गया जी हमारा ये 4। ठीक है, क्या करना है? 19 का 8 के कॉलम में। ठीक है, कितना आया वो मैं लिख लेता हूँ 2967 प्लस, अब इसका 2 के कॉलम में डिफरेंस कितना है? 4 है, तो ये आ गया 2971 जी। तो क्या आ गया 2971। तो हमारा जो है इसका मैंटीसा आ गया 0.2971। लो जी, अब लॉग लिख लो। लॉग 1.982 क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? 0। पॉइंट मैंटीसा क्या है? 2971। तो इस तरह आपने इसका लॉग फाइंड कर लेना। 1.982 का लॉग आ गया 0.2971। ठीक है, समझ आ गया। अब लॉग फाइंड करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। अब ये देखो नंबर 1 से लेस है तो आपने पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? माइनस ब्रैकेट पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरम्यान जीरोस की तादाद कितनी है? 1 है, प्लस 1 कर देना है। तो इसका मैंटीसा सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? -2। ठीक है, मतलब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेके आओगे तो 2 डिजिट्स जाते हैं, -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब मैंटीसा की तरफ आ जाओ। अब मैंटीसा के लिए देखना है पॉइंट के बगैर जो डिजिट्स बन रहे हैं 876। तो 87 का 6 के कॉलम में आपने सिर्फ इसका मैंटीसा देखना है। ठीक है, चल ये आपका लॉग का टेबल आ गया। 87 का हमने 6 के टेबल में देखना है मैंटीसा। ठीक है जी, ये आ गया 87। 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 के कॉलम में 9425 ये हमारा मैंटीसा बन गया 9425। तो अब हम इसका मैंटीसा लिख देते हैं 425। ठीक है, तो अब हम इसका लॉग निकाल देते हैं। लॉग आ गया जी हमारा 0.0876 का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स -2 पॉइंट के बाद मैंटीसा। तो ये है जी इसका आंसर। तो हमने फाइंड करना है लॉग 0.047 का कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो लगाओ फॉर्मूला। 1 से लेस है, माइनस ब्रैकेट पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरोस की तादाद 1 प्लस कर देना है 1, मतलब पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके मैंटीसा पे। अब डिजिट्स पॉइंट के बगैर लिख देने हैं, नॉन जीरो डिजिट्स बनते हैं 47। अब हमें मैंटीसा निकालने के लिए कम से कम 3 डिजिट्स चाहिए, एक 0 लगा देते हैं। तो 47 का 0 के कॉलम में आपने मैंटीसा देख। चलो जी, 47 ये आ गया, ये 0 का कॉलम है 6721 इसका मैंटीसा हो गया। तो क्या आ गया जी 6721 पॉइंट में। अब आप इसका लॉग लिख दो। लॉग ऑफ 0.047 पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है -2 पॉइंट
6721, तो ये है जी इसका लॉगरिथम। चलें जी, अब इसका हम फाइंड करते हैं लॉग। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका फॉर्मूला था माइनस जीरोस की तादाद 1 2 3 प्लस 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया -4। अब हम इसका मेंटीसा निकालते हैं। अब मेंटीसा के लिए हमें पॉइंट के बगैर तीनों डिजिट्स को ले लेना है। 3 5 4 आ गया। अब आपने 35 का 4 के कॉलम में फाइंड कर लेना है मेंटीसा। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया है कि लॉग टेबल में जाओ, 35 का 4 में देखो मेंटीसा, तो ये बनता है 0.5490। अब इसका लॉग निकाल लो। लॉग ऑफ 0.000354, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फिर आपने मेंटीसा लिख देना है। ये है जी हमारा आंसर। तो इस तरह ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग्स फाइंड करने हैं यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। मेंटीसा आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है देखो, वो कह रहा है कि log 3.177 ये इक्वल है 0.5019 के। ठीक है, तो आपने इस वैल्यू को यूज करना है और इसका लॉग फाइंड करना है। किसका? log 3177 का। तो देखो डेफिनेशन मालूम है, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा होता है। अब देखो मेंटीसा 3177 का तो रहेगा सेम, सिर्फ चेंज क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेने। मेंटीसा हमें मालूम है वो ये है। चले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, देखो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 4 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 3। अब मेंटीसा हमें मालूम है, कहाँ से मालूम है? यहाँ से मालूम है। तो मेंटीसा इसका है 5019। तो देखो जी लॉग क्या आ गया 3177 का, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो इसका लॉग क्या आ गया 3177 का 3.5019। सिर्फ आपने मेंटीसा उठाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो आपको लॉग मिल जाएगा। ठीक है, 6 क्या हुआ 2 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, मेंटीसा हमें मालूम है 0.5019, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1, पॉइंट के बाद मेंटीसा, तो इसका लॉगरिथम क्या हो गया 1.5019। इसका अब हम लॉग निकालते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला था जब नंबर 1 से लेस हो, माइनस जीरोस की तादाद 1 प्लस 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -2। मेंटीसा हमें मालूम है 0.5019, लो जी इसका लॉग क्या आ गया -2.5019। चलो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और गिवन क्या है? log x इज इक्वल टू 0.0065। ये आपका बेटा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब आपको प्रीवियसली हमने क्या किया था? प्रीवियसली हमें ये गिवन था और ये हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब हो गया है उलट। अब हमें ये फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हमने लॉग को खत्म करना है ना, तो लॉग को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज करना है? एंटी लॉग यूज करना है। तो आपने क्या करना है? अब x की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है, यहाँ से लॉग एंटी लॉग कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.0067। ठीक है, अब हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग अलग करना है। ठीक है, अब इसमें याद रखने सिर्फ ये एंटी लॉग में होता है, मतलब आपको डेफिनेशन मालूम है ना कि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट होते हैं वो मेंटीसा होता है। ठीक है, अब एंटी लॉग फाइंड करना है आपने लॉग टेबल की हेल्प से। तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आपने क्या करना है?
एंटी लॉग के टेबल में जाना है। तो अब हम एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। लें जी, ये हम आगे एंटी लॉग के टेबल में। अब हमारा मेंटीसा है 0.0065। अब एंटी लॉग का टेबल देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है 0.00 से, तो आपने 0.00 को तलाश कर लेना है। लो जी, ये हमारा 0.00 आ गया, ठीक है। अब हमने अगले नंबर के डिजिट में इसका एंटीलॉग निकालना है। हाँ जी, 0.00 का हमने 6 के कॉलम में हमने देखना है एंटीलॉग। ये आ गया जी 6 का कॉलम, तो 6 के कॉलम में बनता है जी 1014। अब आगे एक और डिजिट पड़ा हुआ है। अब हमने 5 के कॉलम में डिफरेंस देखना है। 5 का ये कॉलम आ गया, तो 5 के कॉलम में डिफरेंस आया जी हमारा ये वाला। तो ये हमारा 0.00 का 6 के कॉलम में और 1 में डिफरेंस का मतलब होता है कि कम है, ये इसको ऐड करना है। तो 1015 ये हमारा एंटीलॉग के टेबल में आंसर आ गया। तो हमारा 1015 मेंटीसा की हेल्प से वैल्यू। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी? x इक्वल आ गया 1015। अब हमने पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने से पहले आपने याद रखना है रेफरेंस पोजीशन देखनी। अब रेफरेंस पोजीशन होती क्या है, इसके लिए इस पे आ जाओ। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। मिसाल के तौर पे 1332 है। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी? 1332 की। तो डेफिनेशन क्या कहती है? पहले नॉन जीरो डिजिट और उससे अगले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जो पोजीशन होती है, ये होती है रेफरेंस पोजीशन। इस पोजीशन को देखते हुए आपने पॉइंट लगाना है। तो समझ आ गई रेफरेंस पोजीशन की। चलो अब इसकी मुझे रेफरेंस पोजीशन बताओ। इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, पहले नॉन जीरो डिजिट और उससे अगले डिजिट के दरमियान वाली प्लेस। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 0 है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो रेफरेंस पोजीशन से एक नंबर आगे चले जाना था। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो एक डिजिट रेफरेंस पोजीशन से आगे चले जाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो फिर आपने रेफरेंस पोजीशन से पीछे की तरफ पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर ना ही ये पॉजिटिव है 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो 0 का मतलब है रेफरेंस पोजीशन पर ही आपने पॉइंट लगा देने। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा पॉइंट जो है ना आगे शिफ्ट होगा ना पीछे शिफ्ट होगा। तो जहां पे रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे हमने पॉइंट लगा देना। ये कब लगाना है? जब कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाए तो रेफरेंस पोजीशन पे आपने पॉइंट लगा देना है। ये है जी इसका एंटी लॉगरिथम। तो याद रखना है, इस तरह आपने एंटी लॉग फाइंड करना। रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप, आपने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। एंटी लॉग ले लिया, x इक्वल टू एंटी लॉग आ गया। दूसरा स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला मेंटीसा। फिर आपने एंटी लॉग के टेबल में ये कैलकुलेटर से मेंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.00 का 6 के कॉलम में आंसर देखना है। 5 के कॉलम में डिफरेंस को प्लस कर देना है, 1015 आ जाएगा। फिर रेफरेंस पोजीशन देखनी है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो आगे शिफ्ट कर देना है पॉइंट, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो उतने नंबर पीछे शिफ्ट कर देना है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 ही है तो रेफरेंस पोजीशन पर ही पॉइंट लगा देना है। तो ये है आपका एंटी लॉगरिथम। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें देखो जी क्या है जी, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। क्या करना है? एंटी लॉग लेना दोनों तरफ, ठीक है जी। एंटी लॉग ले लिया, दूसरा स्टेप हो गया, ये आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1, मेंटीसा आ गया ये। अब आपने 0.19 का 2 के कॉलम में आंसर देखना है, वो आ गया जी 1556। अब आपने पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पोजीशन ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 1 प्लस 1 है, तो रेफरेंस पोजीशन से आगे एक पॉइंट शिफ्ट करके एक नंबर पॉइंट लगा देना है। तो आंसर क्या आ गया? 15.56। तो इस तरह आपने ये एंटी लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, log x इक्वल टू -3.434। अच्छा, अब जब यहाँ पर माइनस आ जाए आपने क्या करना है? इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे पॉजिटिव बनाना है?
क्या करना है, मेंटीसा इज -3। तो इसका मतलब है हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब -3 है ना, तो इससे अगला नंबर क्या होगा 4। तो इसमें आपने अब इसको करना कैसे है सॉल्व। अब मैं इसमें बुक वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, एक मेथड और भी है लेकिन चले हम बुक वाला मेथड यूज करते हैं। अब बुक पे क्या किया हुआ है, -3 है ना, तो इससे अगला नंबर क्या है 4 है। आपने इसमें 4 प्लस भी कर देना है, 4 इसमें माइनस भी कर देना है। ठीक है, ये वाला जो -4 है ना, इसको हमने कुछ नहीं करना, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। आगे क्या करना है, ये 4 में से ये आपने माइनस कर देना है, -3.434। इससे क्या होगा, हमारा मेंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता, तो ये प्रोसेस इसी वजह से किया है ताकि हमारा मेंटीसा जो है ना वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 0.566। अब देखो मेंटीसा पॉजिटिव हो गया तो -4.566। तो ये आपने प्रोसेस, जब ये नेगेटिव आ जाए मेंटीसा तब हम ऐसे करते होते हैं। ठीक है, अब हमने इस पे वही प्रोसेस लगा देना, एंटी लॉग ले लिया, x इक्वल आ गया एंटी लॉग के, तो 4 -566। तो अब इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है, मेंटीसा है 0.566। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, 0.566 का 0.56 का 6 में देखना है, तो 0.56 का 6 में जो है वो आंसर आया जी आपका 368। ठीक है, अब इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है। अब हमारा मेंटीसा है -4, तो रेफरेंस पोजीशन से नेगेटिव क्योंकि आ रहा है तो 4 नंबर पीछे की तरफ जाना है। ये रेफरेंस पोजीशन है, गिनते जाओ 1, अब नीचे नंबर नहीं है, 2, 3, 4। तो क्या आंसर आ गया 0.000368। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलें जी, इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी नेगेटिव आ रहा है मेंटीसा, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है जी, इसमें हमने 1 है ना, 1 से अगला नंबर क्या है 2, 2 प्लस भी कर देना है, 2 माइनस भी कर देना है। ये वाला -2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। तो -1.57 से 26 प्लस 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4274। तो ये आ गया जी log x -2.4274। अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, ये आ गया जी -2.4274। अब देखो जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है, मेंटीसा है 0.4274। अब लॉग टेबल में जाना है, यहाँ से आपने क्या करना है 0.42 का 7 में डिफरेंस देखना है, 7 में नंबर देखना है, 4 के कॉलम में आपने इसका डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो वो ऐड कर देना है, जो भी डिफरेंस आएगा, तो 2675 जो है इसका आंसर आ गया। अब हमने पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पोजीशन क्या है, पहले 2 डिजिट्स के दरमियान वाली जगह, नॉन जीरो डिजिट्स के। -2 है तो लेफ्ट साइड को पॉइंट लेके आना है, 2 नंबर कितने 2, 1 एंड 2 नंबर नहीं है तो 0 लगा देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.02675। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, log x इक्वल टू 4.3567 पॉजिटिव है, एंटी लॉग ले लिया, तो x इक्वल आ गया एंटी लॉग ऑफ 4.3561 के, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ गया, मेंटीसा 0.3561 आ गया। चलें जी, लॉग टेबल एंटी लॉग में देखें, एंटी लॉग के टेबल में 0.35 का 6 में और 1 में डिफरेंस, तो ये बन जाएगा आपका 2270। अब रेफरेंस पोजीशन देखनी, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब रेफरेंस पोजीशन में हमारे पास 1 2 3 आगे नंबर नहीं है तो 0, तो 22700, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलो जी, इसमें फिर नेगेटिव आ गया तो आपको पता है नेगेटिव हो तो क्या करना है, ये है जी -2 है ना, तो 3 प्लस कर देना है, 3 माइनस कर देना है।
तो 3 में से ये माइनस करोगे, ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस इसमें ये माइनस करोगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, 9 में से 1 5, देगा 0.9816। ठीक है, तो log x इक्वल आ गया -3.9816। अब आपको पता है जी एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग ले लिया -3.9816। अब आपने क्या करना है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स है -3, मेंटीसा है 0.9816। एंटी लॉग के टेबल में जाना है, ये कैलकुलेटर से निकाल लो, 0.98 का 1 में फिर 6 में डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारा 9585। अब आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी, ये रेफरेंस पोजीशन है, कितने नंबर पीछे की तरफ जाना है, 3 नंबर नेगेटिव है, तो 1 2 3, तो क्या आंसर आ गया 0.009585। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 2.4 2.3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके 2.4 एक्सरसाइज समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।